ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत वाटरफॉल पर दो लड़कियों के साथ ऐसा खौफनाक हादसा हुआ था जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। साल 1986 में अमेरिका में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था क्रोकोडाइल डांडी। ये एक कॉमेडी एडवेंचर फिल्म थी जिसमें एक निडर ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल हंटर न्यूयॉर्क पहुंचता है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया की शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और रोमांच को इतने आकर्षक तरीके से दिखाया गया कि लाखों लोग उससे प्रभावित हो गए। उन्हीं दर्शकों में 24 साल की एक अमेरिकी मॉडल जिंजर मेडोज भी थी। वो वर्जीनिया की रहने वाली थी। फिल्म देखने के बाद उसके मन में ऑस्ट्रेलिया घूमने की जबरदस्त इच्छा जागी। उसने तय किया कि वो खुद उस देश को करीब से देखेगी। कुछ महीनों बाद मार्च 1987 में जिंजर अकेले ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ पहुंच गई। उसकी योजना थी कि पहले कुछ छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए जाएं, फिर उन्हीं पैसों से पूरे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की जाए। जब सफर पूरा हो जाए तब वापस अमेरिका लौट जाएगी। पर्थ पहुंचते ही किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी समय वहां एक बड़ा सेलिंग इवेंट होने वाला था और बंदरगाह पर कई आलीशान यॉट खड़ी थी। जिंजर ने सोचा कि शायद किसी जहाज पर अतिरिक्त क्रू की जरूरत हो। वो बिना झिझक एक बड़ी लग्जरी यॉट पर पहुंची और कप्तान से मिली। उसने पूछा, अगर आपको किसी की जरूरत हो तो मैं काम के बदले अगले पड़ाव तक आपके साथ चल सकती हूं। संयोग से कप्तान भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो जहाज के शेफ की मदद कर सके। जब उसने जिंजर से पूछा कि क्या वो खाना बना सकती है तो उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल। कप्तान ने तुरंत उसे काम पर रख लिया। जहाज पर बाकी 5 क्रू मेंबर भी थे जिनमें शेफ जेम्स भी शामिल था। कुछ ही दिनों में जिंजर और जेम्स की अच्छी दोस्ती हो गई। थोड़ी देर बाद यॉट समुद्र की ओर रवाना हो गई। उनका अगला पड़ाव न्यू गिनी था जहां पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते लगने वाले थे। करीब 1 हफ्ता समुद्र में बिताने के बाद कप्तान को एहसास हुआ कि उनके पास ताजे पानी का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। इसलिए उसने रास्ता बदलने का फैसला किया। उसे एक नदी का रास्ता याद था जो एक प्राकृतिक जलाशय और शानदार वाटरफॉल तक जाता था। योजना थी कि वहां जाकर सभी पानी के कंटेनर भर लिए जाएं और फिर यात्रा आगे बढ़ाई जाए। 29 मार्च की सुबह उन्होंने अपनी यॉट समुद्र में सुरक्षित एंकर कर दी और एक छोटी डिंगी बोट पानी में उतारी। जिंजर, जेन और बाकी क्रू के सदस्य खाली पानी के कंटेनर लेकर नदी के रास्ते आगे बढ़े। काफी देर सफर करने के बाद वे एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक तालाब तक पहुंचे जिसके ऊपर से एक विशाल वाटरफॉल गिर रहा था। नजारा इतना शानदार था कि कुछ देर तक सभी उसे देखते ही रह गए। उन्होंने एक एक करके अपने सभी कंटेनर झरने के नीचे भर लिए। काम पूरा हो चुका था और अब वापस लौटना था। लेकिन तभी कप्तान ने कहा, हम कई दिनों से सिर्फ समुद्र में ही हैं। क्यों न थोड़ा समय यहां बिताया जाए और इस वाटरफॉल के ऊपर तक चढ़कर आसपास का नजारा देखा जाए। ज्यादातर लोगों को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन जेन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह डिंगी में ही बैठकर सबका इंतजार करेगी। वह प्राकृतिक तालाब 3 तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। डिंगी बांधने की कोई सही जगह नहीं थी, इसलिए कप्तान ने उसे चट्टान के किनारे सावधानी से रोक दिया। इसके बाद जिंजर और बाकी लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। रास्ता बेहद कठिन था। पत्थर फिसलन भरे थे और चढ़ाई काफी खड़ी थी। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिंजर बार बार फिसल रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और बोली, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो वापस नीचे उतर आई और जेन के साथ डिंगी में बैठ गई। कप्तान और बाकी क्रू ऊपर की ओर बढ़ते रहे। अब डिंगी में सिर्फ जेन और जिंजर थी। दोनों ऊपर चढ़ते अपने साथियों को देख रही थी। कुछ मिनट बाद उन्हें महसूस होने लगा कि शायद उन्होंने इस एडवेंचर का सबसे मजेदार हिस्सा छोड़ दिया है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों को लगा कि शायद कोई दूसरा रास्ता होगा जिससे वाटरफॉल के ऊपर पहुंचा जा सके। उन्होंने पूरे इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी पूल के दूसरी ओर उन्हें एक ऐसी चट्टान दिखाई दी जिसकी चढ़ाई बाकी जगहों की तुलना में आसान लग रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वहीं से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। वे डिंगी से उतरकर सीधे पानी में कूद गई और धीरे धीरे तैरते हुए उस चट्टान की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद जेन अचानक रुक गई। जिंजर ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? जेन ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
पता नहीं क्यों, लेकिन मन कह रहा है कि वापस चलना चाहिए। जिंजर ने मुस्कुराकर उसे समझाया, अब तो हम इतनी दूर आ ही गए हैं, बस थोड़ा सा और। ऊपर से वाटरफॉल का नजारा जरूर शानदार होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जेन भी मान गई और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगी। उसी समय ऊपर वाटरफॉल की चोटी पर खड़े कप्तान की तेज आवाज गूंजी, फौरन पानी से बाहर निकलो। दोनों ने ऊपर देखा। कप्तान घबराकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने उसकी उंगली की दिशा में देखा और फिर पानी की सतह पर नजर डाली। अगले ही पल उनका खून जम गया। एक विशाल लहर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वो सिर्फ लहर नहीं थी। वो लगभग 12 फुट लंबा एक खतरनाक साल्टवाटर मगरमच्छ था, जिसने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। दोनों समझ गई कि डिंगी तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन है। मगरमच्छ उनसे पहले वहां पहुंच जाएगा। उन्होंने तुरंत दिशा बदली और सबसे नजदीक की चट्टान की ओर तैरने लगी। पूरा इलाका ऊंची चट्टानों से घिरा था और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। आखिरकार वे वाटरफॉल के ठीक नीचे वाली चट्टान तक पहुंची। ऊपर से तेज पानी लगातार गिर रहा था। दोनों पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर पत्थर बेहद फिसलन भरा था। पकड़ बनाने की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। पानी के अंदर एक पत्थर का छोटा सा किनारा था, जिस पर वे किसी तरह खड़ी हो गई, लेकिन उनका आधा शरीर अब भी पानी में डूबा हुआ था। जब उन्हें यकीन हो गया कि यहां से ऊपर चढ़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मगरमच्छ अब उनसे कुछ ही दूरी पर था। वो वाटरफॉल के नीचे रुक गया, अपना विशाल जबड़ा खोलकर लगातार उनकी ओर देख रहा था। ऊपर मौजूद कप्तान और बाकी क्रू यह सब साफ देख रहे थे। वे जितनी तेजी से हो सकता था नीचे उतरने लगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें अभी भी कुछ मिनट लगने वाले थे। ये बात जेन और जिंजर भी समझ चुकी थी। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ पल के लिए उनकी ये तरकीब काम कर गई। मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद किया और धीरे धीरे पानी के अंदर गायब हो गया। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। अब उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहां छिपा हुआ है। पानी के नीचे वह किसी भी दिशा से हमला कर सकता था। घबराहट में जिंजर का धैर्य टूट गया। उसने जेन का हाथ छोड़ा और अचानक पानी में छलांग लगा दी। उसका इरादा तेजी से तैरकर डिंगी तक पहुंचने का था, लेकिन वो मुश्किल से 2-3 स्ट्रोक ही लगा पाई थी कि पानी के नीचे से मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। उसने सीधे जिंजर को कमर के पास से दबोच लिया और पल भर में उसे गहरे पानी के नीचे खींच ले गया। जेन अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रही थी, लेकिन वो पूरी तरह बेबस थी। उधर क्रू अभी तक डिंगी तक भी नहीं पहुंच पाया था। कुछ सेकंड बाद पानी फिर से हलचल करने लगा। मगरमच्छ दोबारा सतह पर आया। इस बार उसके जबड़ों में जिंजर थी। उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, मानो वो आखिरी बार मदद मांग रही हो। उसकी आंखें खुली थी और वह सीधे जेन की ओर देख रही थी। जेन भी उसे देख रही थी, लेकिन उस पल वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही क्षण बाद मगरमच्छ फिर से जिंजर को लेकर पानी के अंदर गायब हो गया और इस बार वो कभी वापस नहीं आई। थोड़ी देर बाद कप्तान और बाकी क्रू नीचे पहुंचे। उन्होंने जेन को सुरक्षित डिंगी में बैठाया और वहां से बाहर निकाल लिया। करीब 2 दिन बाद खोज अभियान के दौरान जिंजर के अवशेष बरामद किए गए। बाद में जांच में पता चला कि कप्तान ने पहले ही सभी लोगों को साफ चेतावनी दी थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। उसने सभी से कहा था कि किसी भी हालत में पानी के अंदर न उतरे, लेकिन दुर्भाग्य से उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया।